जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। फिर से स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो हमारा है बिहार एसएससी खान सर का वो सेट नंबर 7 जो है आज हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले जो हमने 6 सेट आपको पूरा करवा दिया है, ठीक है। अगर आप सभी लोग नहीं देखें तो जा करके वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। 6 प्रैक्टिस सेट और आपका 7 प्रीवियस ईयर, यानी कि 7 6 13 वीडियो आपका ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज जो हमारा 7 नंबर प्रैक्टिस सेट है, जो पूरे हम 150 क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि किस तरीके का जो क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो लोथल हो जाएगा। क्या? तो लोथल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ आरंभ किए थे। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा कहाँ? तो सारनाथ में। कहाँ? तो सारनाथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है। तो ये जो संबंध है आपका ये किससे है? तो दांडी यात्रा है। किससे है? तो दांडी यात्रा से संबंध है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये जो है 12 मार्च से जो 5 अप्रैल 1930 24 दिनों का जो है ये यात्रा था, ठीक है। ये जो दांडी जो यात्रा था हमारा कितने दिनों तो का था? तो ये हमारा 24 दिनों का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि गदर पार्टी से था। किससे था? तो गदर पार्टी से था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जब हमारे भारत को आज़ादी मिली थी तब उस समय के पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आचार्य कृपलानी। कौन थे? तो आचार्य कृपलानी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 7 नंबर। चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था। चिपको आंदोलन का जो है आरंभ हुआ था, कहाँ हुआ था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। कहाँ? तो उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, ठीक है। ब्रिटेन द्वारा चीन विजयी की शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन द्वारा चीन विजयी की शुरुआत हुई थी। तो इसका अगर हम उत्तर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा अफीम युद्ध में। किसमें? तो अफीम युद्ध में जो है विजय प्राप्त हुई थी, कि ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन लेते हैं कि इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन, यानी कि इसका जो अगर हम बोलें तो इसको जो बोला जाता है गौरवशाली क्रांति हुई। तो इसका अगर हम सही आंसर की बात करें ये कब हुआ था। तो ये हुआ था आपको 1688 में। कब हुआ था? तो 1688 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसको या तो फिर आप ग्लोरियस रिवॉल्यूशन बोल सकते हैं या तो फिर गौरवशाली क्रांति भी बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 10 नंबर है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो है समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। तो ये कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ठीक है। डॉक्टर BR अंबेडकर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर है भारत का संविधान कब अपनाया गया। भारत का जो है संविधान कब अपनाया गया। तो ये आपका कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक है। 12 नंबर की बात करें तो समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जो है विषय है, बताइएगा। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय है। तो इसका अगर हम उत्तर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा बी, यानी कि ये जो ट्रेड यूनियन है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत में आता है। कौन? तो ट्रेड यूनियन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है, बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार, ठीक है। इसमें जो है नहीं है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ओके। अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है कितने साल बाद होता है। ये तो कितने महीने बाद होता है,
बताना है आपको। महीना नहीं तो साल में होता है, ठीक है ना। तो 14 का अगर हम आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा सी, यानी कि 5 साल के बाद होता है, 5-5 साल पर होता है, ठीक है। किसका? तो राष्ट्रपति का चुनाव। अभी वर्तमान में कौन है? तो राष्ट्रपति हमारा द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 15 नंबर। भारत का संविधान भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार खाली स्थान को देता है। भारत का संविधान जो है भारत को जो है महान न्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार खाली स्थान को देता है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में इसका क्या क्या है। तो इसका अगर हम आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा क्या? तो डी हो जाएगा, यानी कि राज्यसभा। क्या हो जाएगा? सॉरी, राज्यसभा नहीं, इसका आंसर की बात करें तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में दोबारा चल करके, तो इसको सेट करते हैं। तो भारत का संविधान भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को देता है, यानी कि राष्ट्रपति ही उसको चुनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कौन सी नहीं है? तो वाई के अलग समिति। कौन? तो वाई के अलग समिति, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 17 नंबर। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? महापौर, तो ये किसका होता है? तो ये होता है नगर निगम का। नगर निगम का जो है मुख्य कौन होता है? तो महापौर होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईवीएम का मतलब क्या होता है? ईवीएम का मतलब क्या होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? केंद्र सरकार में अभी पूछ रहा है कि अभी जो कैबिनेट में वो महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो इसका अगर उत्तर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जो है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस की हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा क्या? 20 नंबर की बात करें तो ये प्लूटो हो जाएगा। प्लूटो को जो है नहीं गिना जाता है, इसको अलग रखा गया ग्रह के श्रेणी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? तो ये आपका हो जाएगा किससे? तो केन्या से गुजरती है। किससे गुजरती है? तो केन्या से। ये देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में जो है फैला हुआ है? तो इसका आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा इस्तांबुल। इस्तांबुल जो है आपका 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 23 नंबर। देखते हैं कि फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो आपका संबंधित है ये है आपका अल्पाइन वंश है। किससे है? तो अल्पाइन वंश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 24 नंबर। निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? जो कौन सी नदी सबसे लंबी है आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमेजन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो अमेजन नदी हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो जो अमेजन नदी जो है विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया है ना ऑप्शन में, तो इसमें से छांटना था हमको। अगर ऐसे देता पूरा विश्व में तो ये दूसरा नंबर पर है। कितना पर है? दूसरा नंबर पर है, ठीक है। ये कहाँ अवस्थित है आपका? तो ये साउथ अमेरिका में। कहाँ है? तो साउथ अमेरिका में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 25 नंबर। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है, बताइएगा कौन कर रहा है इसका सहयोग? तो ये आपका जर्मनी कर रहा है। क्या कर रहा है? कौन कर रहा है जी? तो जर्मनी कर रहा है, ठीक है। सफाई कार्यक्रम में जो है सहयोग कर रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? मुर्गियों एवं अंडों का जो है अत्यधिक ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होना जो है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्या? तो बी, यानी कि जो है रजत क्रांति। क्या हो जाएगा? तो रजत क्रांति हो जाएगा, ठीक है। रजत क्रांति कहलाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। निम्न में से कौन सी
वागान फसल नहीं है, निम्न में से कौन सी वागान फसल नहीं है? तो इसका जो है सही आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा डी, यानी कि मोटे अनाज। अगर यहाँ पे अगर हम सही बात करें, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एरर था, बगान होना चाहिए तो वागन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। वागान फसल नहीं है तो ये हो जाएगा आपका मोटे अनाज, ठीक है। बाकी चाय है ये है, कॉफ़ी है ये है, काजू है ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर, निम्न में से कौन सी जो है रबी फसल नहीं है? यहाँ पे पूछा आपसे कि रबी फसल जो है कौन सी नहीं है, तो इसका उत्तर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा चावल। चावल जो रबी फसल नहीं है। बाकी चना है ये है, सरसों है ये है, ठीक है। सरसों को रई भी बोला जाता है, ठीक है। गेहूँ है ये है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जो सर्वोच्च साक्षरता दर है, यानी कि पढ़ल लिखल राज्य जो है सबसे ज़्यादा कौन है, वही आपका पूछ रहा है। मिजोरम है कि केरल है कि त्रिपुरा है कि गोवा है? तो इसकी बात करें तो ये आपका केरल हो जाएगा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे पढ़ल लिखल ज़्यादा देश कौन है, तो सॉरी राज्य है, तो आपका केरल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो रॉबिन्स के अनुसार निम्न में कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका सही आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ए, यानी कि असीमित आवश्यकताएं। क्या हो जाएगा? तो असीमित आवश्यकताएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है, क्या है? तो इसका आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ठीक है, यही है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। यानी 31 की बात करें तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि सर विलियम मुइर ने। सर विलियम मुइर ने। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 33 नंबर। निम्न में से किसने जो है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 33 का? ये हो जाएगा ए, यानी कि जॉन लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जॉन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 34 नंबर। निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? तो इसका सही आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा सी, यानी कि नाटो। अभी इसी में जो है यूक्रेन और रशियन वाला जो लड़ाई हो रहा है, तो इसी के चलते हुआ था। वो बोल रहा था कि नाटो को सदस्य चाहिए, लेकिन ये बोल रहा था कि हम नहीं देंगे, ठीक। तो उसी में जो है अभी तक चलिए रहा युद्ध, अभी तक शांत भी नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो हम लोग वोट देते हैं, ठीक है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 25 जनवरी को। क्या हो जाएगा? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 36 नंबर। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर की बात करें, सॉरी, इसका सही आंसर की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा क्या? तो जैन से। क्या से? तो आपका जैन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जैन समुदाय से। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्या? तो 37 नंबर, ठीक है। वर्गी कंपोस्टिंग में जो है संलग्न मुख्य जीव का नाम बताइए। तो ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा केंचुआ। क्या हो जाएगा? तो केंचुआ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 38 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है? तो ये आपका हो जाएगा क्या? तो वायरस, यानी कि विषाणु। क्या हो जाएगा? तो विषाणु हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यूरिक एसिड। क्या हो जाएगा? तो यूरिक एसिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? सबसे बड़ी जो धमनी होता है उसका नाम पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाधमनी को ही बोला जाता है, बड़ी धमनी, जिसे आप एओर्टा भी बोल सकते हैं, एओर्टा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 41 नंबर। पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाएगा? तो इसका जो है सही उत्तर की बात करें तो ये आपका ए नंबर है, बी नंबर है, और भी आपका दो ऑप्शन इधर से देख लेते हैं क्या दिया हुआ है ऊपर में, ठीक है। हाँ, तो इसका जो उत्तर की बात करें तो ये आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि जो है समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का जो है प्रतिस्थापन। अगला क्वेश्चन लेते हैं 42 नंबर।
42 नंबर को क्वेश्चन है कि वंशागति का जो है क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने जो है प्रस्तुत किया था। ठीक है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सटन एवं बोवेरी ने, सटन एवं बोवेरी ने। अगला क्वेश्चन लेते हैं 43 नंबर। निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है, निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी कि नोवल जीन जो है आपका क्या है, तो पीड़ाहारी दवा है। ठीक है, नोवल जीन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद है, बताइएगा क्या है, तो ये हो जाएगा आपको क्या, तो पाइरूबिक एसिड। क्या हो जाएगा, तो पाइरूबिक एसिड। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 44 नंबर। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन में अगर आप सभी लोग देखेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 45 नंबर है अगला क्वेश्चन। ठीक है, विटामिन B9 का जो है रासायनिक नाम आपसे पूछ रहा है कि विटामिन B9 का जो है रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, तो फॉलिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो फॉलिक एसिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 46 नंबर। कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को जो है अपघटित करती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए नंबर, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या हो जाएगा, तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। ठीक है, 47 नंबर है कि निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है, तो इसका उत्तर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा कौन सी नहीं है, तो ओम नहीं है। ठीक है, ओम नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 48 नंबर। समीकरण V बराबर U प्लस AT जानकारी देता है, क्या देता है, तो इसके बारे में पूछ रहा है कि ये क्या है, ये जो सूत्र दिया हुआ किसका है, तो ये आपका हो जाएगा वेग जो है ना समय का एक कार्य है। ठीक है, वेग समय का एक कार्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है। बल का जो है बीमीय समीकरण है, बताइएगा क्या है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, तो ये F बराबर जो है MLT इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 50 नंबर। किलोवाट घंटा की इकाई है, क्या है, तो किलोवाट घंटा की इकाई क्या होता है, तो शक्ति होता है। क्या होता है, तो सॉरी शक्ति नहीं होगा, ऊर्जा होगा। ठीक है, क्या होता है, तो ऊर्जा होगा। जैसे कि देखते होंगे बिजली बिल का जो मीटर होता है उसमें किलोवाट घंटा लिखा हुआ था, कितना ऊर्जा, उसी को जो है ना यही रहता है किलोवाट घंटा ही लिखल। उसमें जब आप टिपिएगा 13 बार तो ये चीज़ देखने को मिलेगा, इतना किलोवाट घंटा। ठीक है, तो उसका जो है इकाई होता है ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 51 नंबर। स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो, लगभग कितना मीटर का होना चाहिए, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा कितना, तो 17 मीटर तक का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं 52 नंबर। जब दूध को जो है बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होने लगती है, किसके कारण होने लगती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि आप केंद्रीय बल के कारण। क्या हो जाएगा, तो आप केंद्रीय बल के कारण। अगला क्वेश्चन लेते हैं 53 नंबर। जल का हिमांक बिंदु क्या है, जल का हिमांक बिंदु क्या है, तो ये आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ए, यानी कि बैंगनी। क्या हो जाएगा, तो बैंगनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 55 नंबर। वैद्युत धारा का परिणाम मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो अमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गैस गैस जो है आपका मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करता है, वह है, क्या है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जल वाष्प है। क्या है, तो जल वाष्प है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो सी हो जाएगा, यानी कि प्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाकी चांदी है ये, तांबा ये, एल्यूमिनियम है ये। ठीक है,
यानी कि जिसमें करंट जा सकता है, सुचालक नहीं जा सकता है, जिसमें वो कुचालक। तो प्लास्टिक में जा सकता है, नहीं जा सकता, इसलिए कुचालक हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं 58 नंबर। बोहर की परिकल्पना के अनुसार अस्थिर कक्षक का कोणीय संवेग होता है। तो इसका सही आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा बी, यानी कि बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये NH प्रति 2 पाई। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि चीली जो है सोरा किसका सामान्य नाम है। चीली सोरा किसका सामान्य नाम है। तो ये हो जाएगा आपका ये, यानी कि सोडियम नाइट्रेट का, सोडियम नाइट्रेट का। अगला क्वेश्चन लेते हैं 60 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरीमिडीन क्षार नहीं है। पायरीमिडीन क्षार नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 60 नंबर का। तो ये हो जाएगा डी, सॉरी हाँ ये डी हो जाएगा, यानी कि गुआनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो गुआनिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन है कि EDTA एक लिगेंड है, बताइएगा क्या है। तो इसका अगर हम आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा डी, यानी कि हेक्साडेंटंट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 62 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा बी, यानी कि जो है कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधातु तत्व में जो है धात्विक चमक होती है। इसका आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, तो आयोडीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो इसका सही आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा कौन, तो पवन, यानी कि वायु। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है, वह है, बताइए कौन सा है। इसमें 80 से लेकर के 95% तक जो है कार्बन होता है। तो इसका आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड जो कोयला है वो हो जाएगा आप उसमें जो 80 से लेकर के 95% तक जो है उसमें क्या होता है, तो कार्बन की मात्रा होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 66 नंबर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि सामान्य पुरुष, एक सेकेंड, सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है। तो इसका आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ये कितना होता है, तो 36.9 सेंटीग्रेड होता है, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 67 नंबर। ठीक है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किसके संबंधित है। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे जो है संबंधित है। तो इसका जो है सही आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा सी, यानी कि बिहार में किसान आंदोलन से जो है संबंधित थे। वो किससे संबंधित थे, तो बिहार में किसान आंदोलन से। 68 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बिहार किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। बिहार जो है किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये आपका हो जाएगा अबरक का, किसका, तो अबरक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि यानी कि PM स्वनिधि योजना ने हाल ही में सफलतापूर्वक कितने वर्ष पूरे किए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कितने, तो 3 वर्ष पूरे किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 2024 तक। कब हो जाएगा, तो 2024 तक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय मानक यामयोत्तर रेखा, ठीक है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है। जो 5 राज्यों से गुजरती है आपका भारतीय मानक यामयोत्तर रेखा, उसका एक नाम दे दिया है। वो पाँचों में से आपको चारों में से बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका उत्तर की बात करें तो ये जो आपको बिहार दिख रहा है ना, ये नहीं है। बिहार जो है वो पाँचों में से नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात करें 72 नंबर। तो भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी, यानी कि HC मुखर्जी। कौन हो जाएगा, तो HC मुखर्जी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व
भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर की बात करते हैं, क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा, इसका आंसर क्या 73 की बात करें तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? तो डी नंबर, यानी कि दादा भाई नौरोजी थे। यानी इन्होंने जो 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय भी बताया था। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते तो संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर की बात करते हैं तो यह आपका हो जाएगा डी, यानी कि नॉर्वे से। किससे हो जाएगा? तो नॉर्वे से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिसकर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है स्वयं को गोली मारी थी? तो इसका उत्तर की बात करें तो यह आपका हो जाएगा सी, यानी कि इलाहाबाद। क्या? तो इलाहाबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान में विविधपूर्ण शासन यानी रूल ऑफ लॉ का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, किससे लिया गया? तो ब्रिटिश से लिया गया, यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 77 नंबर, सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कहाँ स्थित है जी? तो ये आपका सिक्किम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 78 नंबर, भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम पर दर्ज हुआ है? तो इसका आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ए, यानी कि डी गुकेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी गुकेश हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 79 नंबर, सर्व शिक्षा अभियान खाली स्थान वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में कदम उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। तो कितना से कितना वर्ष के बच्चों के लिए? तो ये जो आपका हो जाएगा 6 से 14 बरस, 6 से 14 बरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 80 नंबर, कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो नियुक्ति करता है ना, ये करता है राज्यपाल। कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? तो देहरादून हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो ये आपका हो जाएगा सी, यानी कि मृतकों का टीला। क्या हो जाएगा? तो मृतकों का टीला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा डी। कौन हो जाएगा? तो ह्वेन सांग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो ह्वेन सांग। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 84 नंबर, भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? तो खेलो इंडिया कार्यक्रम, खेलो इंडिया कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर, महाद्वीप और उनमें स्थित सबसे बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहा है। ठीक है, का जो है इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो इसका आंसर की बात करें तो ये आपका ये हो जाएगा, यानी कि दक्षिण अमेरिका जो है ब्राज़ील। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, दक्षिणी अमेरिका है। अगला क्वेश्चन की सॉरी ये क्या हो रहा है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी, अब देखिए मैथ का क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स। तो अब देखिए मैथ और रीजनिंग का जितना भी इसमें जो क्वेश्चन रहेगा ना, तो मैं आपको सिर्फ उसका उत्तर बताते जाऊंगा और आपको बनाना खुद है रूम पर। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, और चाहें तो आप साथ साथ में भी बना सकते हैं इसको, वीडियो को रोक रोक करके। बात एक ही पड़ेगा, आप अभी बनाइए या तो फिर बाद में बनाइए। ठीक है, तो चलिए 86 का आंसर की बात करें तो यह आपका सी हो जाएगा, 80 रुपया। ठीक है, अगला बात करते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर की अगर हम बात करें तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? तो ए। अगर हम 88 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या 88 नंबर का? तो 88 की बात करते हैं तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही। क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 की बात करते हैं तो 89 में भी देखिए एक मैथ का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो 89 का आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
90 की बात करते हैं तो यदि इतना है तो देखिए ये भी मैथ है, तो 90 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। 91 की बात करते हैं तो 91 का भी आपका क्या हो जाएगा, तो डी ही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 92 नंबर देखते हैं। तो 92 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। 93 की बात करते हैं तो रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है। इसका उत्तर की हम अगर बात करें, थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। इसका उत्तर की बात करते हैं 94 का, तो ये आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। 95 की बात करते हैं तो 95 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है। 96 की बात करते हैं तो 96 का जो है सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है। 97 की बात करते हैं तो 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 98 की अगर हम बात करें तो 98 का जो उत्तर है क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है। 99 की बात करें तो 99 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अगर हम 100 की बात करें तो 100 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें 101 नंबर। ठीक है। तो अभी तक जो है आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। 100 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। ठीक है। अब चलते हैं 101 नंबर क्वेश्चन की ओर। 101 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका जो है सही आंसर आपका ए हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है। 103 की बात करते हैं तो 103 का जो आपका सही उत्तर होगा आपका बी होगा। ठीक है। चलिए 104 की अगर हम बात कर लें तो 104 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा। ठीक है। 105 की अगर हम बात करें तो 105 का क्या हो जाएगा उत्तर, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 106 की बात करते हैं तो 106 का जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है। 107 की बात करते हैं तो 107 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 108 की बात करते हैं तो 108 का जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है। 109 की बात करते हैं तो 109 का जो है उत्तर आपका क्या होगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है। 110 की बात करते हैं तो 110 का जो है सही आंसर क्या होगा, तो ए ऑप्शन सही होगा। 111 की बात करते हैं तो 111 का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 112 की बात करते हैं तो 112 की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा, तो डी। देखते पहले इसको छोटा करते क्वेश्चन को। ठीक है। कथन कारण वाला क्वेश्चन है तो ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन सही। यानी कि जो है निष्कर्ष आपका दो सिर्फ क्या करता है, तो अनुसरण करता है। ठीक है। चलिए 113 की बात करते हैं तो 113 नंबर क्वेश्चन का जो है उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो ये डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 114 की बात करते हैं तो 114 का जो है आंसर है आपका हो जाएगा क्या, तो ए नंबर हो जाएगा, ए ऑप्शन। 115 की बात करें तो फिर से आ गया कथन कारण वाला, तो 115 की बात करते तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 116 नंबर की ओर। 116 नंबर का जो आंसर है आपका ये हो जाएगा डी। ठीक है। 117 की बात करें तो 117 का जो आंसर है आपका ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। 118 की बात करते हैं तो 118 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 119 की बात करते हैं तो 119 के अगर हम उत्तर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा डी। ठीक है। चलिए 120 की बात करते हैं तो 120 का जो है सही आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ए। ठीक है। चलिए 121 की बात करें तो 121 का क्या उत्तर हो जाएगा सही, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 122 की बात करें तो 122 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 123 की बात करें हम तो 123 का जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा 123 का, तो वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है। चलिए 124 की बात करते हैं तो 124 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 125 की बात करें तो 125 का जो सही उत्तर क्या है, तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है। 126 की बात करते हैं तो 126 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है। 127 की अगर हम बात करें तो 127 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए 128 की अगर हम बात करें तो 128 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 128 129 की बात करते हैं तो 129 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 क्वेश्चन हम लोग का और बच गया है। ठीक है।
130 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 130 का देखिए रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। चलिए यहाँ पे बोल रहा है 130 में कि चर्च ईसाइयों से उसी तरह संबंधित है जिस तरह जो है सिनागोग जो है यहूदियों से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 131 नंबर देखते हैं। इसका उत्तर की बात करते हैं 131 नंबर का, तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 132 की बात करते हैं तो 132 का क्या हो जाएगा उत्तर? तो ये आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 133 की बात करते हैं तो 133 का क्या हो जाएगा? तो ये आपका क्या हो जाएगा? 133 ऑप्शन इसका जो है सही क्या हो जाएगा? तो ये आपका 133 नंबर कौन सा क्वेश्चन है? तो आपका रीजनिंग का ये, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सी नंबर सही, ठीक है। चलिए 134 की अगर हम बात करें तो 134 नंबर भी आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, तो ये आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 135 नंबर। 135 नंबर अगर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? तो ए ही हो जाएगा, ठीक है। अगर 136 की बात करते हैं तो 136 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। 138 की बात करते हैं तो 138 का जो है सही उत्तर की अगर हम बात करें तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अगर 137 की बात करें तो सी, और 138 की बात करें तो इसका भी आपका सी ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 139 की बात करते हैं तो 139 का जो उत्तर है आपका ए हो जाएगा। चलिए 140 की अब हम बात कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन और रह गया है। 140 की बात करें तो इसका सही आंसर आपका आएगा बी, ठीक है। चलिए 141 की बात करते हैं तो 141 का जो उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 142 की अगर हम बात करें तो 142 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। 143 की बात करें तो 143 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा जी? तो ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 144 की अगर हम बात करें तो 144 का जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 145 की बात करें तो 145 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 146 ऑप्शन इसमें तो है ये नहीं है। 145 के बाद 146 क्वेश्चन नया है, तो चलिए जो भी है 147 की अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। 148 की बात करें तो 148 का जो उत्तर आपका है ए हो जाएगा सही, ठीक है। 149 की बात करते हैं तो 149 का उत्तर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। 150 की बात करते हैं तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बी। तो आज 149 कहाँ, 149 का सी, 150 का बी। तो आज जो है आपका पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, यानी कि सेट नंबर 7 का जो है पूरा क्वेश्चन 150 करा दिया गया है। जो क्वेश्चन जो है जीके जीएस का था पूरा वो करा दिया गया है, और जो मैथ और प्लस जो आपका रीजनिंग का था उसका आपको आंसर की बता दिया है। और टेलीग्राम पर जा करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद हम जो है आपको वहाँ से जो है आप बना सकते हैं जा करके मैथ और रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद जो है आप आराम से देख पाएंगे कि कितना नंबर आपका उठता है इस सेट में, ठीक है। और आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। तब तक के लिए चलिए बाय बाय, जय हिंद। फिर से मिलते हैं कल यानी अगले सेट में।